नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आऊं। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। प्रधानमंत्री डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम ने सोमवार को बर्लिन में भारत वंशियों को किया संबोधित। कहा, विश्व जब इस संकट का सामना करता है, समाधान के साथ आगे आता है भारत। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, राज्य के फुटहिल्स एरिया के साथ ही सीमांत और सुदूर गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता। कहा, आत्मनिर्भर अरुणाचल मिशन के लिए प्रदेश के सभी इलाकों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और प्रभावी विपणन के लिए किया जा रहा है बुनियादी सुविधाओं का विकास। देश भर में आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सांसद तापिर गाव ने लोगों को ईद और अक्षय तृतीया की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं। उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी कल भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों पक्षों को कौशल विकास, जहाजरानी, कृषि प्रौद्योगिकी और मोबिलिटी के क्षेत्रों में साझेदारी को नया रूप देने का अवसर मिलेगा। यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में सोमवार को प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर सोल्स ने हरित और सतत विकास साझेदारी के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की रात बर्लिन में भारत वंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व जब भी संकट का सामना करता है, भारत समाधान के साथ आगे आता है। जनता जनार्दन स्वयं उसके विकास का नेतृत्व करे। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग आगे आकर के उसकी दिशा तय करें। अब आज के भारत में सरकार नहीं, मोदी नहीं, बल्कि देश के कोटि कोटि जन ड्राइविंग फोर्स पर बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि राज्य के फुटहिल्स एरिया के साथ ही सीमांत और सुदूर गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। लोहित जिले के तेजू में कई परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मेन ने कहा कि आत्मनिर्भर अरुणाचल मिशन के लिए प्रदेश के सभी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का त्वरित विकास किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर लोग स्वरोजगार कर सकें और उनके उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुँच सके। The happiness index has increased so much, unimaginable. I am recollecting my olden days. अगर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट होगा तो सिर्फ फुट हिल्स में डेवलप होगा, वो भी नहीं होगा। दोनों का सिनोसिमस होगा कि फुट हिल्स में अगर डेवलप होता है, वो आपका बॉर्डर एरिया में भी डेवलपमेंट होना होगा। आज हमारे लिए बहुत चैलेंज है। We have got tremendous challenge to develop the border area, and this on that particular day, on day of 29th of this last month, April, all the eminent panelists, जो पैनलिस्ट है, ऑनरेबल स्पीकर खुद थे, इतना सुंदरता से जो अरुणाचल का जो चैलेंजेस के बारे में कहा है। जो प्रोजेक्ट है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरिया, हम होम मिनिस्ट्री में सौंप के रखा है, उसको आप जल्दी से देख लीजिए। तो इस तरह का हमारा अरुणाचल प्रदेश में चैलेंजेस अभी भी है जो बॉर्डर एरिया में। और परशुराम कुंड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट। मेरा इच्छा है कि इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी 37 करोड़ व्यय होने के बाद हम सेकेंड फेज में भी और पैसा लाएंगे। हमारा जो पिलग्रिमेज जो आए, वहां अच्छा से धर्मशाला हो, पिलग्रिमेज के लिए सुंदर धर्मशाला हो और सुंदर गेस्ट हाउस भी हो। इस तरह का हम एक माहौल पैदा करेंगे वहां में, और बहुत बड़ा एक वो होगा, पिलग्रिमेज साइट होगा।
ईद उल फित्र का त्यौहार आज देश भर में आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। रमजान के एक महीने के रोज़े के बाद ईद की खुशियाँ आती हैं। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। दिल्ली में जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में ईद की सामूहिक नमाज का आयोजन किया गया। खाड़ी देशों में ईद कल मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल के राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सांसद तापिर गाव ने लोगों को ईद की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ईद उल फित्र से समाज में आपसी मेल जोल और भाईचारा मजबूत होने की आशा व्यक्त की तथा हर एक के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में ईद के उपलक्ष्य में मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा की गई और लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। अक्षय तृतीया की पावन तिथि आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया को सुख, सौभाग्य और सफलता का घोतक माना जाता है। इस अवसर पर कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने और सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। देश भर में आज परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। ऋषि परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल के राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सांसद तापिर गाव ने परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी है। श्री रिजिजू ने अपने ट्वीट में लोही जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध परशुराम कुंड के दर्शन का विजुअल शेयर करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से परशुराम कुंड में पर्यटन सुविधाओं का विकास जारी है। प्रेस की स्वतंत्रता एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को कई बार लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचाने दिया जाता। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां प्रेस चाहकर भी लोगों के बीच सच को नहीं ला सकती। इसलिए दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अरुणाचल प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री बामांग फेलिक्स ने इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए समाचार में एक तरफा खबर प्रकाशित या ब्रॉडकास्ट न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रेस का दायित्व लोगों तक सही, सटीक और पक्षपात रहित सूचनाएं उपलब्ध कराना है। की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में दिसंबर 1993 में यह विधेयक लाया गया और प्रत्येक वर्ष 3 मई को प्रेस इम्पोर्टेंट डे फॉर ह्यूमैनिटी, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। So I wish all the press fraternity, media fraternity of Arunachal Pradesh, Arunachal Pradesh Union of Working Journalists of Arunachal sector, best wishes on this day. The Arunachal Pradesh Union of Working Journalists, led by Amar Sangno, have submitted one memorandum to us, total 7 numbers of memorandum, and I have assured them that I will look into point wise from tomorrow when the office opens, and I also requested them, मैंने इन लोग को रिक्वेस्ट किया कि आज का डेट में सोसाइटी में कंफ्यूज्ड है, एक्चुअल जर्नलिस्ट कौन है, क्योंकि सब जर्नलिज्म में उतर के आया हुआ है। लोग भी कंफ्यूज है, गवर्नेंस भी कंफ्यूज है, हु आर द रियल जर्नलिस्ट वर्किंग डाउन द लाइन। तो मैंने अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट किया टू सेग्रीगेट दिस एक्चुअल जर्नलिस्ट एंड एक्चुअल नॉन जर्नलिस्ट, सो दैट वी अंडरस्टैंड जो ग्रेविटी ऑफ जो ये काम करने का जो है उसको हम लोग समझने के लिए अभी हम लोग समझ नहीं पाता है कि कौन एक्चुअल ग्राउंड में काम। और आज का डेट में मेरा और एक अपील है, कोई भी एलिगेशन को एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में वन साइडेड स्टोरी फाइल नहीं करना है। आई कॉल अपॉन ऑल द मीडिया पैटर्निटी, कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करके उसको पब्लिसाइज नहीं करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और तकनीकी संस्थान नेरिस्ट का वार्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक महोत्सव सोना 20 में संस्थान के छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 1987 से शुरू इस वार्षिक महोत्सव का संस्थान के छात्रों को हमेशा इंतजार रहता है और वे शिक्षा से हटकर अपनी कला और रचनात्मक क्षमता का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करते हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर H.S. यादव ने कहा कि संस्थान में उत्कृष्ट शिक्षा के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के अनुरूप सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
it is to be mentioned that this SONABIS, which is under Recreational and Creative Activities Forum, is one of the major event as a annual function, which is also evaluated in terms of grade. Means it is integral part of our course curriculum. I am sure that such rise in the standard of performance under SONABIS 2021 will make a new line of expansion of co-curricular activities, and in days to come I am optimistic that our students will have still much more better demonstrations which will really enrich their personality to accept the challenges around within the country and as well as in the global scenario. जो हम लोग का ये साल का रकाब जो 21 अप्रैल से शुरू हुआ था, तो उसमें हम लोग जो बहुत सारा प्री इवेंट कराए, उसके बाद हम लोग का ये जो लिटरेसी कंपटीशन भी होता है, एंड देन वी हैव lots of other block events also. बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजीव गांधी विश्वविद्यालय की टीम ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आरजीयू की टीम को बधाई देते हुए उनसे भविष्य में भी अच्छे प्रदर्शन की कामना की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान और तकनीकी संस्थान नेरिस्ट के फॉरेस्ट्री विभाग के छात्रों ने चांगलांग जिले के नामदफा राष्ट्रीय पार्क का दौरा किया। उन्हें पार्क के अधिकारियों और कर्मियों द्वारा कैमरा ट्रैपिंग, जीपीएस रेंज फाइंडर, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन, वन्यजीव संग्रहालय सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। नेरिस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छात्रों को वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने में उन्हें एजुकेशनल टूर कराया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड और अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन ने सोमवार को वेस्ट कामेंग जिले के बोमदिला में कामगारों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता के लिए शिविर लगाया। इस अवसर पर कामगारों को वेलफेयर किट्स वितरित किए गए और असंगठित क्षेत्र के कामगारों से बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई। उस समय में थोड़ा सा रिलीफ मिलने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस है, पत्थर गिर के मर जाता है, फिर भी आप आरओ बोमदिला ने पूरा बताया कि जो आपका पहले जो मिलता था उससे बढ़कर बनाया उन्होंने। वो आते ही सबसे पहले वो किया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, उसको अभी तक आपको बेनिफिट नहीं मिला। उसका कारण ये था कि कोरोना बीमार एक पेंडेमिक आने का वजह वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, लेकिन अब शुरू होगा। इसलिए जैसे ही उसको कोरोना खत्म हो गया, अभी वो टूरिंग करना शुरू कर रहा है। बहुत सारा कम नेता होगा कि आपका बेनिफिट, आपका फायदा आपको जो मिलना चाहिए वो आप ऑफिस में आके अप्रोच करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नेता है यहाँ तो आपका चेयरमैन, लेबर बोर्ड का चेयरमैन, वो ऐसे नेता है घर घर सर्कल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच के आपको अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम लोग का आरओ का कोऑर्डिनेट करके और आपका आपू टीम को कोऑर्डिनेट करके जगह जगह जाके वो आप सभी तक समझाने के लिए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नेताजी के इस्तीफे के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक इसके भीतर एक गुट के रूप में उभरा। इसका संविधान और कार्यक्रम 22 जून 1939 को बॉम्बे में
इसके पहले अखिल भारतीय सत्र में अपनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में निकट भविष्य में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए ठोस कार्य योजना दी। 17 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश पुलिस और उसकी खुफिया शाखा से तीखी यातना और अपमान का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में इन नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और जेलों में डाल दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक को जून 1942 में प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। इसे हालांकि अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। इनमें सरदुल सिंह कविशर, शीलभद्र याजी, एच.वी. कामत, आर.एस. रुइकर, के.एन. जोगलेकर, मुकुंद लाल सरकार और यू मुथुरालिंगम थेवर जैसे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में खुद को स्थापित किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।